हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद का भाग करना सीखेंगे और हम बहुपद के भाग को करना कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरह से हम बहुपद के भाग को हल करें कि हमारा जो सवाल है वो गलत ना हो। और इस प्रकार के सवालों में जैसे कि ये यहाँ पर बटे में संख्या दे दी, इसको हम कैसे हल करें, इन सभी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जितने भी बहुपद के भाग से रिलेटेड छोटे छोटे या बड़े जितने भी पॉइंट हैं जहाँ पर खासकर स्टूडेंट अटक जाते हैं, सभी को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको इस प्रकार से प्रश्न दिया जाएगा कि 4x² माइनस के 13x माइनस के 12 में 4x माइनस के 3 से भाग दीजिए। यहाँ पर पद कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये वाले पद लिए हैं। देखो, सवाल को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊं, आप उन बातों को ध्यान से सुनना, तभी आप इस प्रकार के सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें इस वाले पूरे पद से इसमें हमें भाग देना होता है। तो सबसे पहले हम भाग देने का प्रोसेस क्या करते हैं कि इस वाले पद का यानी इस वाले पद का पहला पद यानी कि 4x को हम इस 4x² में भाग देंगे। सिर्फ आपको पहला काम यही करना है। तो इसे करने के लिए आपको एक पेज ले लेना है अलग से, और ये जो 4x² है इसको यहाँ पर अलग 4x² लिख लेना है। उसके बाद इसके बटे में इस वाले 4x को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको बराबर लगाना है और 4 को आप ऐसे ही लिख देना है, और x की घात 2 को हम x गुणा x इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ये 4 है, इसको आपको ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद गुणा लगाना है और इस x को ऐसे लिख देना है। अब देखो, इस 4 से ये 4 कट जाएंगे और इस x से ये x कट जाएगी। यहाँ पर हमारा कितना बचा, ये सिर्फ हमारी x बची। अब हम क्या करेंगे कि इस x को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखने के बाद अब इस x से इस पूरे पद में यानी 4x माइनस के 3 में गुणा करेंगे। तो इस 4x माइनस के 3 को अलग एक पेज पर आपको लिख लेना है, 4x माइनस के 3। उसके बाद आपको इस x का इसमें गुणा करना है। तो देखो, जब भी हम इस x का इसमें गुणा करेंगे तो x का 4x में भी गुणा होगा और x का 3 में भी गुणा होगा। तो जब हम x का 4x में गुणा करेंगे तो देखो, जब x का 4x में गुणा करेंगे तो ये 4 तो ऐसे ही उतर आएगा क्योंकि ये अचर है, और x की x में गुणा करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, x की घात 2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब ये आधार समान हो यानी ये पद समान है x और तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब हम गुणा करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस x का इस 3x में गुणा करेंगे। तो देखो, यहाँ पर एक चिन्ह की प्रॉपर्टी होती है यानी नियम होता है कि देखो, यहाँ इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो इसके आगे प्लस मानते हैं, और ये कोष्टक का मतलब गुणा होता है। तो प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस, और x का जब 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। यहाँ पर जो ये गुणा करके आया, इसको आपको इसके नीचे जस्ट इसके नीचे लिख देना है। कितना आया हमारा, 4x² माइनस के 3x, ये आया, लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, अब मुझे बताओ ये 4x² का किसका, ये प्लस का या माइनस का। तो देखो, ये प्लस का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस का कर देंगे। और यहाँ पर ये 3x किसका है, माइनस का, तो इसे हम प्लस का कर देंगे। ठीक है, तो देखो, 4x की घात 2 में से माइनस के 4x की घात 2 गए तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर कितना है, माइनस के 13x है, ये माइनस के 13x है, और ये कितना है, प्लस के 3x। ये माइनस का नहीं रहा, किसका रहा, प्लस के 3x रहा। अब एक बात बताओ, क्या प्लस के 3x में से माइनस के 13x घट सकते हैं, नहीं घटेंगे। तो जब हम माइनस की संख्या में से प्लस की संख्या घटाते हैं तो हमेशा जो उत्तर आता है वो माइनस का आता है। तो 13x में से 10x जाएंगे, कितना बचेगा, 3x जाएंगे, सॉरी, कितना बचेगा, 10x। ठीक है, तो जो 10x बचा इसको जस्ट इसके नीचे यानी किसका बचा, माइनस का 10x इसके नीचे लिख देंगे, और अगला जो पद है यानी कि माइनस के 12 यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम वही प्रक्रिया करेंगे कि इसका हम पहला पद लिखेंगे, कितना है, माइनस के 10x। ठीक है, उसके बाद बटे लगाएंगे और इसका पहला पद लिखेंगे, कितना है, 4x। ठीक है,
इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे थोड़ा। जैसे कि ये 10x है तो 10 को हम 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, गुणा ये x है, ठीक है, बटे अब ये 4 है तो हम इसे 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और गुणा ये x है, इतना कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये x से सो x कट गई, ठीक है, और यहाँ पर ये 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर बचा कितना, यहाँ बचा -5/2। अब इस -5/2 को यहाँ पर ऐसे के ऐसे ही हम उतार देंगे, -5/2, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस -5/2 से इस पूरे पद में यानी कि 4x - 3 में हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे 4x - 3 और हमें गुणा किसका करना है, -5/2 का, ठीक है। तो जब हम -5/2 का गुणा 4x में करेंगे तो मैंने आपको एक चिन्ह की प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके देख लेना, वो चिन्ह से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस और कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगाया तो क्या होता है, प्लस। तो माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस। तो जब हम 5/2 का गुणा कितने में करेंगे, 4x में करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस, और 5/2 का गुणा किस में करना है, हमें 3 में करना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो इस 2 से तो ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है, और 5 का जब हम 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, -10x, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 5 × 15 किसके, प्लस के 15/2। अब ये जो ये आया इसको जस्ट इसके नीचे लिख देना है, कितना आया ये 10x, किसका आया 10x और प्लस के 15/2। इतना करने के बाद आपको इसके नीचे एक लाइन खींच लेनी है। अब मुझे ये बताओ इसका ये पद किसका, कौन का है, प्लस का या माइनस का। तो ये हमारा है माइनस का, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस का कर देंगे। और ये वाला पद किसका है, प्लस का, तो हम ये इसका करेंगे, इसको माइनस का कर देंगे। हमें खासकर ध्यान रखना होता है कि जो नीचे वाला पद है अगर वो माइनस का है तो हम उसे प्लस का कर देते हैं, और अगर वो प्लस का है तो हम उसे माइनस का कर देते हैं। तो देखो प्लस के 10x और माइनस के 10x आपस में कट जाएंगे, ठीक है। जैसे कि माइनस का ये 10x है और ये प्लस का 10x है, जब प्लस के 10x में से माइनस के 10x घटाओगे तो 0 ही बचेगा, तो हम डायरेक्ट इसे काट देते हैं। अब यहाँ पर कितना बचा, -12, और ये कितना रहा, -15/2, -15/2। अब हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे, इसके बटे में 1 मानेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। जब 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले पद को -12 को ऐसे ही लिख लेंगे और गुणा लगाएंगे, और इस 1 से इसमें हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे। उसके बाद इस माइनस को यहाँ लिखेंगे और इस वाले पद को यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद गुणा लगाएंगे और इस 2 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब इसको हम कर लेंगे, तो देखो 12 का 2 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, ठीक है, माइनस के। उसके बाद ये माइनस लग रहा है और 15 एकम 15, ठीक है, बटे 2। अब माइनस माइनस की संख्या जब होती हैं, जैसे माइनस के 24 और माइनस के 15 है, तो ये घटेंगे नहीं, ये आपस में जुड़ जाएंगे और जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा। तो 24 और 15 कितने हो गए, 5, 4 और 5 कितने हो गए, 9, और 2 और 1 कितने हो गए, 3, यानी कि -39 जोड़कर कितना आया, -39/2। तो जो इसका आंसर यानी कि यहाँ पर नीचे जो बचेगा वो कितना बचेगा, -39/2। इसे हम शेष कह देंगे, ये हमारा शेषफल हो गया, ठीक है ये। और इसका आंसर था, जो आंसर था इसका वो क्या हो गया, x - 5/2, इसका ये आंसर हो गया। तो देखो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये बहुपद का भाग आपको समझ में आया हो और ऐसे ही वीडियो और कठिन कठिन सवालों को आप चाहते हो सीखना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।